तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ नोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। मैं हिमांशु श्रीवास्तव आप सभी लोग का वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हो, हम लोग कैपेसिटर वाले चैप्टर पे बात कर रहे हैं। कुछ वीडियो अपने कैपेसिटर वाले इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुके हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक क्वेश्चन पे डिस्कशन करना था। अपने को मैंने बोला था आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और इसको कमेंट भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को उसी क्वेश्चंस के साथ। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे, यही वाला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, ध्यान दीजिए जरा। इस क्वेश्चन में अपने को सी इक्विवेलेंट बतलाना है। सी इक्विवेलेंट बतलाने का मतलब ये है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर होगा तो हमारे पास सी इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/C1 1/C2। तो यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे 1/6 प्लस 1/3 हो गया। तो ये 6 और 3 एलसीएम 6 हो जाएगा, और ये 1 और 2 हो जाएगा। तो 1/C इक्विवेलेंट जो होगा वो हो जाएगा 6/3, दैट इज द 2। क्योंकि यूनिट माइक्रोफेरेड है तो आप माइक्रोफेरेड भी बोल सकते हो। हाँ, एक चीज और ध्यान दें कि अगर दो का कॉम्बिनेशन है तो सी इक्विवेलेंट को आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो कि C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। यानी यहाँ से इसको सॉल्व किया एलसीएम और उसका रेसिप्रोकल कर दिया तो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हमारे पास सी इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन अपना हो चुका है, जिसका जवाब ये है कि सी इक्विवेलेंट जो होगा वो 2 माइक्रोफेरेड होगा। दूसरा बोला जा रहा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो आपको पता है कि चार्ज क्या होने जा रहा है। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट बनाऊं तो आप देख पा रहे होंगे कि जो इसका इक्विवेलेंट होगा ये इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये सी इक्विवेलेंट है, और यहाँ पे 12 वोल्ट है। तो आपको पता है कि Q इज सी वी। Q की वैल्यू किसके बराबर होती है, C इंटू वी के बराबर होती है। तो अगर Q सी वी के बराबर होगा और C इक्विवेलेंट कितना आया है, 2 आया है, तो 2 इंटू 12, तो चार्ज जो हो जाएगा वो 12 इंटू 2 12 और 2 24 वोल्ट का चार्ज यहाँ पर आपको देख 24 माइक्रो कूलाम का चार्ज आपको देखने को मिलेगा। 24 माइक्रो कूलाम का चार्ज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो 24 माइक्रो कूलाम यहाँ पे भी होगा, 24 माइक्रो कूलाम यहाँ पे भी होगा, 24 माइक्रो कूलाम यहाँ पे भी होगा, ठीक है। क्योंकि सीरीज में आपको पता है कि चार्ज जो होता है वो सेम होता है। तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज व्हाट, 24 माइक्रो कूलाम। डेल्टा वी ऑन ईच कैपेसिटर, अब देखो आप, जो डेल्टा वी होगा वो तो Q/C होगा। तो Q यहाँ पर कितना है 24, और C कितना है 6। तो 24 और 6 कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट यहाँ पर हो जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, टोटल 12 वोल्ट है ना, तो 4 यहाँ पर हुआ तो यहाँ पर 8 होगा। बट यहाँ पे भी अगर आप लगाना चाहो डेल्टा V के लिए Q/C, तो Q की वैल्यू 24 है और C की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर ये 8 वोल्ट यहाँ पर भी आ जाएगा। तो 4 वोल्ट यहाँ पे है, 8 वोल्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो 4 और 8 मिलकर 12 होना भी चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा वी ऑन ईच कैपेसिटर, तो आप बोल सकते हो 4 वोल्ट एंड 8 वोल्ट। एनर्जी स्टोर इन 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, तो इसके पास कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो आपके पास ढेर सारे फॉर्मूले हैं, तो आप हाफ क्यू वी कर लो, ठीक है, हाफ क्यू वी कर लो या हाफ सी वी स्क्वायर कर लो, जो भी आपको पसंद हो, ठीक है। तो हाफ क्यू कितना है 24, और वी कितना आया हुआ है 8, तो यहाँ से ये 12 हो जाएगा और 96 जूल जैसा हो जाएगा ना, माइक्रो जूल जैसा हो जाएगा, क्योंकि यूनिट क्या है, माइक्रो में है। तो ये आपके पास इस तरह से हाफ क्यू वी करके आपने यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। क्योंकि पता है कि क्यू बराबर क्या होता है, हाफ क्यू वी होता है। हाफ क्यू की जगह आपने सी वी लिख लिया, तो हाफ सी वी स्क्वायर हो गया, या हाफ Q²/C, ये सारी चीजें होती हैं। तो जैसा भी आपको पसंद है, अगर सी वी स्क्वायर लिखते तो वी स्क्वायर कितना होता है 64, और उसका हाफ हो जाता क्या 32,
32 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं अगेन 96 आ जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए आंसर हो जाएगा 96 माइक्रोजूल, क्योंकि यूनिट किस में है, माइक्रो में है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये अपना सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, उसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन भी देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करना चाहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो ये हमारे पास डायग्राम पैरेलल कॉम्बिनेशन का होने जा रहा है। ठीक है, तो पैरेलली कैपेसिटर लगे होंगे और यहाँ से आकर ये किसी वोल्टेज के साथ इस तरह से कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। अब ये जो कॉम्बिनेशन हुआ इसको हम लोग बोलने वाले हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, C1 C2 और C3, C1 C2 C3 और यहाँ पे ये वोल्टेज। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होगा सभी कैपेसिटर के अक्रॉस वो क्या होगा, सेम होगा। देखो आप यहाँ पे जो प्लस है यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस वैल्यू होगी, यहाँ पे माइनस वैल्यू होगी। तो सभी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या होगा, सेम होगा। वोल्टेज का ड्रॉप क्या होगा, सेम होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वोल्टेज सभी के अक्रॉस सेम है और कैपेसिटेंस की वैल्यू अलग अलग है तो सभी के पास जो स्टोरेज चार्ज होगा वो अलग अलग होगा। यानी यहाँ पे Q1, यहाँ पर Q2 और यहाँ पर Q3। तो स्टोरेज चार्ज अलग अलग होने जा रहे हैं मगर वोल्टेज का ड्रॉप सभी कैपेसिटर में क्या होगा, सेम होगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि वोल्टेज ड्रॉप ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम, या इसी को आप इक्वल भी कह सकते हो कि जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा सभी कैपेसिटर के अक्रॉस वो क्या होने जा रहा है, सेम होने जा रहा है। ठीक है, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो जाएगा। तो जो टोटल चार्ज होगा Q टोटल जो होने जा रहा है वो पहले पे कितना चार्ज हुआ, दूसरे पे कितना चार्ज हुआ और तीसरे पे कितना चार्ज हुआ, ये Q टोटल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और बात देखो आप, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट बनाना चाहूं, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट बनाना चाहूं तो इसका इक्विवेलेंट कैसे बना सकते हो आप, इसका इक्विवेलेंट बनाने के लिए ये आप इस तरह से तीनों का एक साथ कर लिया तो आप कहोगे सर ये C इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो अब आप देखें तो अगर ये C इक्विवेलेंट है तो यहाँ पे Q किसके बराबर होगा, तो Q यहाँ पर होगा C इक्विवेलेंट है तो यहाँ पर Q जो होगा वो CV होगा। C इक्विवेलेंट एंड V, C इक्विवेलेंट और V ये हो जाएगा। तो Q यहाँ पर टोटल, इसी को Q टोटल भी कह सकते हो आप। तो यहाँ पर अगर आप देखें इसी बात को आगे बढ़ाएं तो C इक्विवेलेंट और V, Q1 किसके बराबर होगा, Q1 होगा C1 और V, Q2 किसके बराबर होगा, C2 और V, Q3 किसके बराबर होगा, C3 और V, और V यहाँ से गायब हो जाएगा तो आपको C इक्विवेलेंट मिल जाएगा C1 प्लस C2 और C3। यानी पैरेलल जब कॉम्बिनेशन होगा तो C1 C2 और C3 आपको डायरेक्टली मिलने वाले हैं, बट जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 के बराबर होगा। तो सीरीज और पैरेलल में क्या डिफरेंस है आप समझ पा रहे होंगे। सीरीज में सभी कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज सेम है मगर वोल्टेज का ड्रॉप अलग अलग है। पैरेलल में सभी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप सेम है मगर वोल्टेज का ड्रॉप सेम है मगर टोटल चार्ज जो होगा वो इंडिविजुअल को ऐड करने पर आपको मिलेगा।
तो C इक्विवेलेंट यहाँ पर आ गया C1 प्लस C2 और C3। मेरे ख्याल से यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करना चाहते हैं इस पैरेलल के ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल। तो ये पैरेलल के ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल ये आपके पास है। ठीक है, ये आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है C1 C2 और C3। इसको चलिए नाम दे देते हैं C1 C2 और ये C3। C1 C2 और C3 के साथ ये आपके पास कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। जो वोल्टेज के साथ है वो वैल्यू है 4 वोल्ट, यानी बैटरी 4 वोल्ट की लगी हुई है। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है पहला C इक्विवेलेंट। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करूं इस डायग्राम को, तो आप देखेंगे कि डायग्राम इस तरह से हो जाएगा। ये हो गया C इक्विवेलेंट और ये V। तो जो C इक्विवेलेंट होगा, चूंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो C1 प्लस C2 और C3 हो जाएगा। तो यानी 1 2 और 3, 1 2 एंड 3। तो C इक्विवेलेंट हो गया 6 यूनिट। आपको देख रहा है कि माइक्रोफैरेड है, तो पहले का जवाब हो जाएगा 6 माइक्रोफैरेड। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, आपको पता है कि कैपेसिटर के अक्रॉस, सभी के अक्रॉस चार्ज क्या होगा, अलग अलग होगा। तो पहले के अक्रॉस वोल्टेज मैं डेल्टा V1 लिख दे रहा हूं। तो डेल्टा V1 क्या हो जाएगा, दिस इज द Q बाई Q1 अपॉन C1। तो Q1 या Q1 के लिए अगर आप बात करोगे, चार्ज पूछा जा रहा है, तो Q1 क्या हो जाएगा, C डेल्टा V, C1 डेल्टा V। डेल्टा V सभी के लिए क्या है, सेम है। तो ये हो जाएगा 1 और डेल्टा V आपको दिख रहा है 4, सभी के क्रॉस 4 है, तो ये 4 माइक्रो कूलाम यहाँ पर हो जाएगा। Q2 अगर आप लिखेंगे तो C2 डेल्टा V, तो ये आप देखेंगे C2 की वैल्यू कितनी है 2 और डेल्टा V 4 है, तो ये 8 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। उसी तरह Q3 आप देखेंगे तो आप बोलेंगे C3 डेल्टा V और C3 3 है और डेल्टा V 4 है, तो ये 12 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। और Q1 प्लस Q2 और Q3 मिलकर जो वैल्यू होगी वो यहाँ से भी आप लिख सकते हो कि Q जो होगा टोटल वो C इक्विवेलेंट और V होगा। C इक्विवेलेंट कितना आया हुआ है 6 और V की वैल्यू कितनी है 4, तो 6 और 4 24 माइक्रो कूलाम होगा। और यहाँ से भी आप जोड़ोगे तो टोटल 24 ही होने जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से Q टोटल अगर आप देखेंगे तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये भी कितना हो जाएगा 24 माइक्रो कूलाम ही होगा। तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो 4 माइक्रो कूलाम, 8 माइक्रो कूलाम और 12 माइक्रो कूलाम। डेल्टा V ऑन ईच कैपेसिटर, तो डेल्टा V ऑन ईच कैपेसिटर क्या होगा 4 वोल्ट के बराबर होगा, क्योंकि सभी के लिए वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। लास्ट वन पूछा जा रहा है एनर्जी स्टोर इन 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, यानी पहले वाले में कितना एनर्जी स्टोर होगा। तो एनर्जी स्टोर के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है हाफ QV। तो हाफ पहले के लिए Q कितना है तो 4 और पहले के क्रॉस V कितना है तो 4, तो 8 हो जाएगा ये, तो 8 माइक्रो जूल जैसा अपने पास आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 माइक्रो जूल जैसा अपने पास आंसर हो जाएगा। तो ये आपने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लिया है और उसके ऊपर एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी देख लिए हैं इंडिविजुअली। अब कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिसमें सीरीज और पैरेलल आपको एक साथ नजर आएंगे। आपने अभी तक जो क्वेश्चन देखा उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन अलग है, पैरेलल कॉम्बिनेशन अलग था। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल जिसमें सीरीज और पैरेलल एक साथ होंगे। जैसे ये पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। अब देखिए C1 है 5 माइक्रोफैरेड, C2 है 10 माइक्रोफैरेड और C3 है 15 माइक्रोफैरेड। तो आप देख रहे होंगे कि C2 और C3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो C2 और C3 अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूं, C2 और C3 कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो आपको जो डायग्राम नजर आएगा ये नजर आएगा C1, जो डायग्राम नजर आएगा
वो नजर आएगा C1 और इनका कॉम्बिनेशन, तो ये C1 और ये C डैश हो गया, C1 और ये C डैश हो गया, ठीक है, C1 और ये C डैश हो गया। C डैश किसके बराबर होगा? C डैश जो है वो C2 और C3 का है, और C2 और C3 पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो पैरेलल के लिए आपने C2 प्लस C3 कह दिया, तो C1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 10 और 15, ये 25, 10 और 15 कितने हो गए? 25 माइक्रोफैरेड हो गया, 25 माइक्रोफैरेड C1 और C2 मिलकर, सॉरी C2 और C3 मिलकर। तो इसको C1 नहीं कहेंगे हम लोग, C डैश कहने वाले हैं ना। तो C डैश जो होगा C2 और C3 का कॉम्बिनेशन होगा, और वो किसके बराबर हो गया? 25 के लिए। अब यहां पर C इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमें C इक्विवेलेंट बताना है। क्या बताना है? C इक्विवेलेंट इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर C इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, इधर मैं कर ले रहा हूँ, कि जो C इक्विवेलेंट होगा, अब सीरीज कॉम्बिनेशन है और दो का कॉम्बिनेशन है, तो आप C1 और C1 डैश कर लिया, और C1 प्लस C डैश कर लिया, ठीक है। तो C1 और C डैश, C1 किसके बराबर है? 5, C डैश कितना निकाला? 25, ठीक है। और C1 प्लस C डैश किसके बराबर हो गया? तो 5 प्लस 25, ठीक है। तो ये ऊपर 125 है, नीचे कितना हो गया? 30 हो गया। कैंसिल आउट कर लीजिए 5 से, तो 25/6, तो 6 1/4 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन सीधे सीधे जुड़ जा रहा है, और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आपको थोड़ा सा टेक्निक यूज करना पड़ रहा है। तो ये आपके पास इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर C इक्विवेलेंट हमसे पूछा जाए, तो 6 1/4 या 6.25 भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 1/6 आएगा ना, सॉरी, ये 1/6 होगा, ये 1/6 होगा, 6.1616 कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब इस तरह के क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे आप। अब हमें नहीं पता कि ये कॉम्बिनेशन कैसा है, तो देखो आप, इसका नाम A है, तो इसका नाम रख लो, कुछ C नाम रख लो। इसका नाम क्या रख लिया? C रख लिया, इस पॉइंट का नाम। अच्छा, ये A है, तो यहां से यहां तक भी क्या होगा? A होगा। अच्छा, ये पॉइंट B है ना, तो ये पॉइंट भी B होगा, अलग पॉइंट नहीं है ये पॉइंट भी सेम है। जब तक वायर पे कोई कैपेसिटर या रेजिस्टेंस या कोई और चीज ना हो, तब तक वहां पर पोटेंशियल एज इट इज बना रहेगा। तो अगर ये पॉइंट A है, तो यहाँ पे भी पॉइंट A होगा, और ये सारे पॉइंट से होंगे। ये B है, तो यहाँ पे भी B होगा, और इस पॉइंट पे भी B होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन में आपको कहीं पे भी अलग जगह नहीं दिख रहा है। तो अब आपको A और B के बीच में कोई पॉइंट A ले लीजिए, ये A हो गया, और ये पॉइंट B हो गया। तो पहला 6 वाला किसके किसके बीच में है? A और B के बीच में है, तो A और B के बीच में पहला वाला बना दिया, ठीक है, 6 माइक्रोफैरेड। दूसरा 6 वाला भी A और B के बीच में ही है, तो A और B के बीच में दूसरा वाला बना दिया, 6 माइक्रोफैरेड। तीसरा वाला A और B के बीच में है, तो इसको भी आपने बना दिया 6 माइक्रोफैरेड। और फिर तीनों को आपको पैरेलली ऐड कर देना है, तो C इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी 6 + 6 + 6, यानी 18 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। जब तक वायर पे कोई और कैपेसिटर वगैरह ना लगा हो, तब तक हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे कि वहां पे कोई और पॉइंट है, सेम पॉइंट रहेंगे जब तक कुछ और ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए, यहां पे भी अपने को C इक्विवेलेंट बताना है। C इक्विवेलेंट यहां पे कैसे करेंगे?
यहाँ पे भी अपने को क्या बताना है, C इक्विवेलेंट ही बताना है। ठीक है, चलिए 2 और 5 किस्में हैं, 2 और 5 किस्में हैं, ये किस्में हैं, ये पैरेलल में है। तो 2 और 5 पैरेलल में है तो सीधे सीधे जुड़ जाएगा। 2 और 5 के लिए चलिए नाम दे दीजिए, इसका नाम हो गया C1, इसका नाम हो गया C2 और इसका नाम हो गया C3 और इसका नाम हो गया C4। ठीक है, तो 2 और 3 के बारे में बात करिए, तो C2 और C3 को मिलकर चलिए C' हो गया। तो C' किसके बराबर हो गया, C' हो गया 2 और 5, 7 माइक्रोफेरेड। 2 और 5 कितने हो गए, 7 माइक्रोफेरेड। फिर उसके बाद देखो आप C1 और इसको कंबाइंड कर लिया, C' हो गया है, इसको कंबाइंड करके आपने क्या पाया है, C' पाया है। ठीक है ना, ये देखो आप इसको कंबाइंड करके आपने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, C'। ठीक है, तो C1 और C' किस में है, ये सीरीज में है। तो अगर C1 और C' सीरीज में है तो अगर ये C" हुआ तो C1 C' और C1 प्लस C' हो जाएगा। ठीक है, अब ये किस में हो गया, तो C1 प्लस C', C1 की वैल्यू कितनी है 3 और C' कितना है 7 और 3 प्लस 7 तो ये 21 हो गया और ये 10 हो गया, तो ये 2.1 हो गया। ये कितना हो गया 2.1। और फाइनली C इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, तो ये C4 के साथ किसके साथ जुड़ जाएंगे, पैरेलली। C4 के साथ ये वैल्यू किसके साथ हो जाएगा, अगर इनको हटाकर एक कैपेसिटर लगा दे तो किसके साथ हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। तो आप ये देख पाएंगे कि C4 और C', C4 की वैल्यू कितनी है 4 माइक्रोफेरेड है और C' की वैल्यू कितनी है 2.1 है। तो 4 प्लस 2.1 ये आपको 6.1 माइक्रोफेरेड आंसर दे देगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो व्हीट स्टोन ब्रिज पे भी बात करेंगे, और डाई इलेक्ट्रिक अगर इंसर्ट वगैरह किया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका एडवांटेज वगैरह क्या होगा, इसके लिए भी बात करते हैं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।